अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय साइट। एक बहुत खूबसूरत यादगार वीडियो के साथ एक बार फिर। और जो लोग मुझे शुरू से फ़ॉलो करते हैं वो तो समझ गए होंगे कि जनाब ये मेरा ऑफ़िस का रास्ता है और जनाब मैं पहुंच गई हूँ ऑफ़िस। और कराची आऊँ और ऑफ़िस ना आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एज़ यूजुअल फुल फ्लैश दावत का एहतमाम कर लेते हैं लोग हमेशा, इतना मना करने के बावजूद भी। तो ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी और कराची की बिरयानी तो बस समझ लें देख कर ही दिल ललचा गया। और खूब ज़बरदस्त किस्म का कैज़ून, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स। तो हम लोग ये अक्सर मंगाते थे। इसके साथ हांडी भी थी जो कि हम लासानिया रेस्टोरेंट से मंगाते थे। तो ये लोग जब भी मैं आती हूँ ये लोग सारी चीज़ें वही मंगाते हैं जो मैं शौक़ से खाती थी या जो लोग हम लोग अक्सर मंगा के खाते थे। तो अच्छा, इसका एड्रेस अगर किसी को चाहिए हो, इसलिए कि ये बहुत मज़े का होता है, तो मुझे इससे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मालूम कर लीजिएगा और ज़रूर जाके कराची में इसको ट्राई कीजिएगा। इसलिए कि वहाँ तो आपको ये गर्मा-गर्म सर्व होगा तो आपका वाक़ई में ही दिल खुश हो जाएगा। और अच्छा खाना और अच्छी चीज़ खा के इंसान का दिल खुश और मूड भी खुश हो जाता है, जैसे कि हमारा भी इस वक़्त हुआ। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि पहले भी हमारे यहाँ हमारे बॉस की बहुत अच्छी सी इंस्ट्रक्शन थी कि जो हम पाकिस्तानी चीज़ें ही सारी यूज़ करते थे, लेकिन इस बार तो मैंने देखा तकरीबन तमाम चीज़ें ही पाकिस्तानी थी, जो देख के बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ। और इसके बाद मैं तकरीबन बहुत रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। और जब मैं यहाँ बैठी थी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। मैंने कहा शायद मैं यहीं आके बैठी हूँ। और ये लोग मुझसे पूछ रहे थे इस्लामाबाद का वेदर कैसा है और बस क्या हो रहा है, बातें कर रहे थे। और फिर जनाब आ गए गोलगप्पे। और जब ऑफ़िस आ जाओ ना तो वो ये लोग इतना खिलाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। और गोलगप्पे तो बस समझ लें कि बस हमारे लिए क्या थे कि हम लोग इतना ज़्यादा गोलगप्पे तो हर सबको ही पसंद होते हैं, कोई बहुत ही कम ऐसा होगा किसी गोलगप्पे पसंद ना हो। और हमने ज़बरदस्त किस्म का गोलगप्पे का मुकाबला भी हुआ और जो इन लोगों ने मुझे जानबूझ के जिता दिया। लेकिन ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गोलगप्पे भी खाए और इसके बाद हम जनाब चले गए थे ज़बरदस्त किस्म के अपना सेल्फ़ियाँ तस्वीरें खींचने के लिए, इस वक्त को यादगार बनाने के लिए। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, बहुत अच्छा इंटीरियर हुआ हुआ है हमारे ऑफ़िस का। अक्सर शुरू की वीडियो में आपने देखा होगा। और बस ये ऑफ़िस से मुझे बहुत मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा ऑफ़िस है, तो मुझे ये बहुत अपने दिल के करीब लगता है। एक-एक हिस्से से ना मेरी इतनी सारी यादें हैं। और मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ, ये देखें जगह है। ये जो लंच टाइम और प्रेयर टाइम होता है, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हम यहाँ पे गुजारते थे। तो मैं और फ़राह बहुत बैठ के यहाँ बातें करते थे, घंटों डिस्कस कर लेते थे। मतलब घंटों से मतलब ये कि वो जो नमाज़ का टाइम होता था वो यहाँ बैठ के बातें करते थे कि सब ये बोलते थे कि नमाज़ का टाइम है या मुज़ाकरात का टाइम है। तो बस ये यादें होती हैं। और इसके बाद जनाब आ गई आइसक्रीम, यानी कि इन लोगों ने कहा कि बस अब पेट भर जाएगा तो ही मुझे माफ़ करेंगे। बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ वक्त गुजार के, इसलिए कि कभी ऐसा था कि पूरा पूरा दिन मैं इन लोगों के साथ ही होती थी। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़े की थी, जैसे कि आपको आइसक्रीम के देख के मुंह में पानी आ गया होगा। और किस किस के मुंह में ये ज़बरदस्त सी मैग्नम देख के पानी आ गया है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा दिन यादगार बना के हम वापस चले गए थे। ये मुझे लेने के लिए आ गए थे, लेकिन अचानक से मुझे खबर मिल गई थी कि अब्दुल्ला की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो अब्दुल्ला को इन लोग लेके इमरजेंसी में चले गए थे। तो हम डायरेक्ट ऑफ़िस से थोड़ी परेशानी में ही इमरजेंसी में चले गए थे हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल के ही ज़बरदस्त किस्म के कोरियम की वीडियो मैंने बना ली थी। काफ़ी टाइम तक हम हॉस्पिटल में ही रहे, इसलिए कि अब्दुल्ला की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इसके बाद अब्दुल्ला को एडमिट कर लिया था। और एडमिट करने के काफ़ी देर के बाद जब वो बिल्कुल थोड़ा बेहतर हो गया तब हम लोग वहाँ से निकले थे। तो काफ़ी अच्छा था। और काफ़ी पता नहीं क्या वजह था, पूरे रास्ते ही बहुत ट्रैफिक जाम था। वो हमारे साथ थे और तकरीबन हम 12 बजे हॉस्पिटल से निकले थे, तकरीबन 1 बज गया था। और इतनी शदीद भूख लग रही थी, घुमा घुमा के गाड़ी के हर जगह रास्ते बंद थे। पता नहीं क्या हो जाता है, अक्सर समझ नहीं आता। तो फिर ये कराची रोस्ट नज़र आ गया था। ये तकरीबन 5 स्टार वाला जो कराची रोस्ट है। तो इन्होंने कहा चलो यहाँ से आज तुम्हें कराची रोस्ट सब भी तुम्हें खिलाता हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया कराची रोस्ट। एक हमारे वहाँ पे भी राशिद बनास रोड पे भी जहाँ ऑफ़िस है वहाँ पे कराची रोस्ट है, वो हम काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, वो काफ़ी मज़े का था। लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। एक तो क्वांटिटी मुझे बहुत ज़्यादा कम लगी और ना क्वांटिटी अच्छी लगी ना क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़ास लगी। कहने का मकसद ये है कि कराची रोस्ट का एक नाम है, वो वाली बात नहीं लगी बिल्कुल भी। फ्राइड चिकन में वो मज़ा नहीं आया। खैर खाना था, डिश था, अच्छा था। इसका सारा जो टेस्ट है उसकी चटनी में ही है।
तो बस चटनी से खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकले बहुत जल्दी, इसलिए कि हमें जाना था तारिक रोड, कुछ बहुत ज़रूरी काम था। और काफ़ी देर हम सुबह से लेकर काफ़ी टाइम तक हम समझ लें तारिक रोड पे घूमते रहे। 2-4 चीज़ें इनको लेनी थी, 2 चीज़ें मुझको लेनी थी। तो हम घूमते घूमते जब थक आ गए तो फिर हमने ये वहीं के मशहूर के गोलगप्पे और चाट खाई, और आमना ने खाया रोल। तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोगों ने गोलगप्पे चाट वगैरह लेके, हमारी एक रिलेटिव रहती हैं जिनकी मैंने लास्ट भी वीडियो शेयर की थी, जिनका बहुत खूबसूरत घर था। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर डाल दूँगी ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सी कज़न के घर गई थी। उनकी वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो बस ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने भी काफ़ी एहतमाम किया था, जबकि हम उनको बता के नहीं गए थे। लेकिन बस बिल्कुल एंड टाइम पे हमने उनको बिल्कुल फ़ोन किया, तब भी उन्होंने इतना ज़्यादा एहतमाम कर लिया था और काफ़ी कुछ बना लिया था। बात नहीं है कि सिर्फ हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं तो ही इतना एहतमाम होता है, बल्कि जब हम लोग कराची से में ही रहते थे तब भी लोग बहुत मोहब्बत से ही बुलाते थे और बहुत मोहब्बत से ही एहतमाम करते थे। लेकिन चूँकि अब दूर हो गए हैं तो सब लोगों को यही लगता है कि अब जाएँगे तो थोड़ा टाइम बाद ही आएँगे, इसलिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एहतमाम हो जाता है, थोड़ा-सा वीआईपी सी किस्म का प्रोटोकॉल मिल जाता है। तो बस इसके बाद को ज़बरदस्त किस्म की कोल्ड ड्रिंक सर्व हुई, और फिर कोल्ड ड्रिंक भी सर्व हुई, और फिर बातों में ऐसे बैठे कि इन लोगों ने उठ नहीं दिया, जबकि हमारा रुकने का प्रोग्राम नहीं था, हमारा जाने का प्रोग्राम था। लेकिन उनके हस्बैंड ने और उन्होंने इतनी मोहब्बत से बिठाया, इतनी मोहब्बत से रुकवाया कि फिर रुकते ही बन बनी, और समझ लें आधी रात फिर बातों में ही गुजर गई। और फिर सोए और ज़बरदस्त किस्म की बैटरी के साथ गुड मॉर्निंग हुई। एक बहुत अच्छी सुबह, रात काफ़ी रात तक बातें करते रहे। तो इस चाय के कप के साथ काफ़ी अच्छी तवानाई मिली। और देखें ज़बरदस्त किस्म का गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा नाश्ते ने हमें बहुत ज़्यादा तवानाई बख्श दी। गर्मी उस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मगर इतनी बेहतरीन किस्म की डाइनिंग टेबल सजी हो तो फिर किसका दिल नहीं चाहेगा खाने का। तो हमने ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और इसके बाद हमने इनसे रुखसत ली, इसलिए कि हमें जिनके पास रात को जाना था उनके बार बार फ़ोन आ रहे थे। असल में सब लोग इतने खुलूस और इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं कि जब हम यहाँ से जा रहे होते हैं इस्लामाबाद से, तो हम बहुत कुछ प्लान करके जाते हैं कि ये खाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता, इसलिए कि जो रिलेटिव वगैरह हैं उनके पास जाने में ही वो लोग इतना खुलूस से बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं और इतनी मोहब्बत से पेश करते हैं, तो फिर इनको ना नहीं कह जाओ। तो आप यकीन करें, लिटरली हम एक जगह बैठे होते हैं और 4-4 लोगों के फ़ोन आ रहे होते हैं, कोई दोपहर में बुला रहा होता है और इवनली कि कोई नाश्ते में। और लास्ट टाइम तो चूँकि मामू की डेथ की वजह से सब प्रोग्राम ही कैंसिल हो गए थे और फिर कहीं पे भी जाने का दिल नहीं चाहा। यकीन करें, जिस दिन मामू की डेथ हुई है उस दिन भी हम लोग एक दावत में ही थे, वहाँ से वापस आए बगैर खाए, उनसे माजरत करके। तो ज़बरदस्त किस्म का बीफ़ पुलाव हमने लंच में एंजॉय किया। बहुत बेहतरीन किस्म का बीफ़ पुलाव बना था, यखनी बीफ़ पुलाव। मतलब कराची में तो इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ इस्लामाबाद में पुलाव बहुत बेहतरीन भी मिलता है, जगह जगह पुलाव मिलता है, लेकिन इस पुलाव की बेहतरीन बात थी, बहुत अच्छा पुलाव बहुत टाइम बाद खाया। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत दिन गुजारा, खूबसूरत रात गुजारी, बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। इन लोगों के खुलूस और इन लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और फिर यहाँ से हम ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करके निकले और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर मस्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है, और ये बात तो नहीं भूलनी, इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।